हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें ये दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और कहा गया कि हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। हमें क्या एक्सप्लेन करना है, ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं और क्यों है, ठीक है। तो अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कंपोजिट, एक होता है प्राइम। प्राइम नंबर अगर ये है तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, या तो ये खुद होगा या फिर क्या होंगे, 1 होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। या तो जैसे मान लो 7 एक प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर कौन से, या तो 1 है या फिर क्या है 7 है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। वहीं अगर 8 को अगर हम ले लें जो कि एक कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है, ठीक है, और 1 भी इसका फैक्टर है, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको साबित करना है क्या कंपोजिट नंबर है और क्यों है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं हमारा पहला पार्ट जो कि हमें दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 3, ठीक है। ये दिया हुआ है इन दोनों, इसमें नंबर में देखेंगे हम 13 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1 हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें, किसको, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा हमारा 77 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा 77, 13 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 1, है ना। 77 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 78, तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 78। 78 को अगर देखें हम, इसके 78 के फैक्टर बनाए तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 13 इंटू 6, क्योंकि 13 6 जा 78, ठीक है। यहाँ फैक्टर बनना 13 इंटू 13 इंटू 6। अब अगर देखें तो हमारे पास इस नंबर के कौन कौन से फैक्टर आ गए, 13 इसका फैक्टर आ गया, 6 इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। यानी इसके दो फैक्टर हो गए अलग अलग नंबर, एक तो 13 और एक 6। लेकिन अगर ये सेम नंबर होता, अगर ये कौन सा नंबर होता, प्राइम नंबर होता, तो इसके फैक्टर या तो ये खुद होता या फिर क्या होता 1 होता। तो इफ, तो हम क्या कहेंगे, इफ 13 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर, अगर 13 और 6 दोनों ही इस नंबर के फैक्टर हैं, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर इसके 13 और 6 दोनों फैक्टर है, क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसका फैक्टर 1 होता या फिर ये खुद ही होता, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। इस पूरे में देखो 5 दो बार आ रहा है, तो 5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 5 हम यहां ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 1008। देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो 2 3 जा 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 24 इंटू 6 6 4 जा 24 4 कैरी 4 कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14 144 इंटू 7 करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 28 का 8 कैरी 2 28 एंड 2 30 0 कैरी 3 7 1 7 एंड 3 10, क्या है हमारा 1008 आया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 5 मल्टीप्लाई बाय 1008 प्लस 1 1, ठीक है। ये आ जाएगा 1008 में हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। और हम देखें 1009 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके और ज्यादा फैक्टर नहीं बना सकते। लेकिन इस नंबर के कौन कौन से दो फैक्टर आ गए 1009 और 5, और अगर ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं
तो ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि इसके दो अलग अलग फैक्टर आ गए, है ना। तो ये कौन सा नंबर होगा हमारा, कंपोजिट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 5 and 1009 are factors of this number, so it is a कंपोजिट नंबर। कि अगर 5 और 1009 दोनों ही क्या है, इस नंबर के फैक्टर हैं, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम। ओके।